दर्शकों स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम में। देखिए आज की चर्चा थोड़ा सा कुछ हट के रहने वाली है। ये भी नहीं कह सकते कि ज्योतिष से संबंधित नहीं है, अध्यात्म से संबंधित नहीं है, बात संबंधित ही है। लेकिन आपने थंबनेल में पढ़ लिया कि आज का जो विषय रखा गया था आज के लिए व्यक्तिगत ही हमसे जब ये पूछा गया था कि क्या वास्तव में करवा चौथ के दिन संभोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो प्रश्न जितना छोटा है उत्तर भी उतना ही छोटा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा विस्तार इसमें करना चाहूंगा। देखिए हम कोई भी व्रत लेते हैं, वैसे तो करवा चौथ का व्रत क्या है, क्या विधान है, ये मैं सबको आपको जो है जानकारी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। देखिए करवा चौथ का सीधा सा मतलब है गणेश जी का व्रत है और भगवान गणपति को अर्पित है। क्योंकि चतुर्थी जो तिथि है उसके स्वामी हर तिथि के स्वामी होते हैं और चतुर्थी तिथि के स्वामी ही गणपति। तो अब इससे स्पष्ट हो जाता है जितने भी चतुर्थी आती है, चाहे वो शुक्ल पक्ष में आती है चाहे कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन वो सभी तिथियां जो हैं गणेश चतुर्थी ही कहलाई जाती हैं। सही तो बात ही है। चाहे ये नहीं कि केवल भाद्रपद की ही जो चतुर्थी है वही कलंक चतुर्थी जिसको हम लोग कहते हैं भगवान गणपति का जन्म उत्सव वाला, सिर्फ वही नहीं, समस्त जो तिथियां हैं चतुर्थियां हैं वो भगवान गणपति को समर्पित है। अब जो करवा चौथ का व्रत हम जिस दिन करते हैं तो उस दिन माँ भगवती जगदम्बा के साथ में गणपति का ही पूजन हम लोग करते हैं। तो क्या पूजन का विधान है वो सब तो मैं चर्चा कर चुका हूं। लेकिन जो सीधा सा प्रश्न था, अब आप ये समझ लें कि कोई भी व्रत आप करते हैं तो व्रत के एक नियम होते हैं, क्योंकि नियम ही मनुष्य के लिए बनाए गए, पशु के लिए कोई नियम नहीं है। अब मनुष्य है तो मनुष्य के नियम है, अब व्रत है तो व्रत के बहुत सारे नियम होते हैं। अब आजकल तो हम लोग व्रत रख लेते हैं, बाहर खान पान भी हम कर लेते हैं, ठीक है, घर में आए तो हम लोग बिस्तर में सो भी जाते हैं दिन भर, जबकि नियम है व्रत का कि आप जो है मध्याह्न में विश्राम नहीं कर सकते, उस दिन सो नहीं सकते आप लोग, ठीक है ना। अगर आपको विश्राम करना भी है तो आप जमीन में थोड़ी देर लेट सकते हैं शरीर को रिलैक्स देने के लिए, लेकिन सोने का नियम नहीं है। तो ऐसे ही अगर बात आती है कि क्या शारीरिक प्रक्रियाएं जो हैं, अब ये बहुत स्वाभाविक चीज है, ज्योतिष में इसका भी एक नियम है अध्यात्म में कि भाई क्योंकि ये कोई निम्न नहीं है कि संभोग करना कोई निकृष्ट कर्म है, बल्कि ये तो सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो है एक दायित्व जो है वो एक निर्वहन जो हम लोग करते हैं उसके लिए ये प्रक्रिया है। लेकिन अब शारीरिक सुखों का भोग मान लें या फिर हम उसको एक अन्यथा अलग रूप में हम उसको ले लेते हैं तो वो विषय अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी हर चीज का एक महत्व है ना। अगर रात्रि है तो रात्रि का अलग महत्व और दिन है तो दिन का अलग महत्व है। ये नहीं कह सकते कि रात्रि श्रेष्ठ है कि दिन श्रेष्ठ है ना। तो दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ काम है, काम की भी एक अपनी महत्ता है। लेकिन काम की वासनाओं की कहाँ किस रूप में हम लोग जो है उसको चला रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, वो उसको हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, वो विषय थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसलिए ये सीधा सा उत्तर यहाँ पर होना चाहिए कि अगर करवा चौथ के दिन क्या संभोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भैया इसके लिए सीधा सा है कि व्रत कोई भी हो, क्योंकि व्रत आप क्यों रख रहे हैं, आप अपने पति की आयु के लिए रख रहे हैं, उनकी समृद्धि की कामना के लिए रख रहे हैं, ऐश्वर्य की कामना के लिए रख रहे हैं, अपने परिवार की सुख शांति के लिए रख रहे हैं। और अगर उसके बाद फिर हम सांसारिक ही कर्मों में हमें लिप्त होना है तो उसका कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है, बहुत छोटा सा प्रश्न है और मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा ही उसका उत्तर है। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो हम व्रत कोई भी रखते हैं, व्रत उपवास का मतलब होता है कि उपसमीपे असनम, भगवान के बिल्कुल समीप रहने को ही हम उपवास कहते हैं। और दिन भर हम भूखे रहे और शाम को हम फिर उन्हीं जो है शारीरिक क्रियाओं में या फिर दुनियादारी के उस कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए बहुत छोटा सा इसका उत्तर है कि हमें उस दिन उससे दूर रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने इस पर कभी विचार नहीं किया, और विचार अगर आप लोग करेंगे तो वास्तव में आप इससे इस दिन के लिए निवृत्त रहेंगे। आप भी अपनी जो पर्सनल आपकी प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपसे बने रहें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।